तो आज बात करते हैं इंडिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की और उनके उस आखिरी केस की जो शायद उनकी रहस्यमयी मौत की वजह बना। ये कोई मामूली केस नहीं था। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदली बल्कि पैरानॉर्मल दुनिया की हकीकत पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सोचिए, अपने आखिरी केस पर जाने से कुछ ही घंटे पहले गौरव तिवारी ने ये बात कही थी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो वो एक गहरी अंधेरी लड़ाई का ऐलान कर रहे हों। ये एक इशारा था उस आने वाले खतरे का जिसकी आहट उनकी पूरी टीम महसूस कर रही थी। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर गौरव तिवारी थे कौन। लोग उन्हें इंडिया का घोस्ट हंटर कहते थे, लेकिन वो सिर्फ एक घोस्ट हंटर नहीं थे। वो पैरानॉर्मल दुनिया के वो महारथी थे जिनका नाम सुनकर कहा जाता है कि बुरी आत्माएं भी कांप जाती थीं। 6,000 से ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये उनकी हिम्मत और उनके तजुर्बे का सबूत है। पर किस्मत का खेल देखिए, इतने केसेस सुलझाने वाला इंसान अब एक ऐसे अंधेरे का सामना करने जा रहा था जिसके आगे उसकी सारी हिम्मत जवाब देने वाली थी। साल 2009 में उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की, लेकिन 6 जुलाई 2016 ये तारीख उनकी जिंदगी की कहानी का समझिए आखिरी चैप्टर बन गई। तो चलिए देखते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था। कहानी का वो मोड़, जनकपुरी केस। दिल्ली के जनकपुरी से आई एक कॉल। ये सिर्फ एक और केस नहीं था, ये गौरव की किस्मत का आखिरी बुलावा था। एक ऐसा बुलावा जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उस वक्त गौरव की तबीयत ठीक नहीं थी। वो डिप्रेशन से भी जूझ रहे थे। टीम जाने को तैयार थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लड़की की गंभीर हालत के बारे में सुना, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तय किया कि वो खुद इस केस को देखेंगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उन्हें सीधा मौत के मुंह में ले आ रहा है। तो गौरव और उनकी टीम उस जगह पहुंचते हैं और वहां का माहौल, हवा में एक अजीब सा डर था। उस लड़की की चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थीं। पड़ोसी वो सब डर के मारे अपनी अपनी बालकोनियों में दुबके हुए थे। टीम लिफ्ट में घुसती है और जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है वो चीखें और भी तेज होती जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी ताकत उन्हीं का इंतजार कर रही हो। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां ये सिर्फ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती। नहीं, ये एक सीधी टक्कर बन जाती है इंसान और शैतान के बीच। सोचिए जरा, जैसे ही गौरव ने दरवाजा खोला, सन्नाटा। लड़की की चीखें एकदम से बंद हो गईं और वो गौरव को देखकर बस मुस्कुरा रही थीं। एक ऐसी अजीब रहस्यमयी मुस्कान जैसे वो उन्हें सालों से नहीं, सदियों से जानती हों। बस उस एक मुस्कान ने वहां खड़े हर इंसान की रूह कपा दी थी। और इसके बाद जो होना शुरू हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। घर में जितने भी कैमरे थे सब एक साथ फ्लैश होने लगे। उनके जो ईएमएफ मीटर्स होते हैं ना, जो पैरानॉर्मल एनर्जी को पकड़ते हैं, वो पागलों की तरह बीप कर रहे थे। और सबसे डरावनी चीज, एक फुटेज में दीवार के पीछे से झांकता हुआ एक शैतानी चेहरा रिकॉर्ड हो गया। ऐसा चेहरा जिसे देखकर किसी की भी चीख निकल जाए। गौरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? और उस लड़की के अंदर से जो आवाज आई उसने सब कुछ बदल दिया। आवाज ने कहा, आ गया तू। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक ऐलान था, जैसे कोई पुराना हिसाब बाकी हो। और फिर उस शक्ति ने वो राज खोला जो शायद गौरव की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अंधेरा सच था। उसने कहा, हमें ही तो साथ में लेकर चलता है तू। ये सुनते ही गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये बात सच थी। ये वो लम्हा था। 6,000 केस सुलझाने वाला वो योद्धा उस दिन हार गया। गौरव तिवारी, जो खुद डर का दूसरा नाम थे, आज डर के मारे पत्थर बन चुके थे। उनकी टीम ने अपने लीडर को, अपने हीरो को पहली बार इतना बेबस, इतना टूटा हुआ देखा था। इन्वेस्टिगेशन तो वहां खत्म हो गई, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। जनकपुरी का वो अंधेरा अब गौरव के घर पहुंच चुका था। यहां गौरव की एक आदत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी आदत जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी और शायद सबसे ज्यादा खतरे में भी डालती थी। हर केस के बाद वो वहां मौजूद आत्माओं को अपने साथ आने का न्योता लेते थे। वो सोचते थे कि ऐसा करके वो उस जगह को आजाद कर रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ पाए कि वो अपने साथ उस अंधेरे को अपने घर ला रहे थे।
उस रात जब गौरव घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से जो कहा वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। उन्होंने कहा, वो सब वापस आ गए हैं और वो सिर्फ मेरी मौत चाहते हैं। उन्हें हर तरफ काले साए दिख रहे थे जो उन पर हंस रहे थे। जनकपुरी की वो बुरी ताकत अब उनके घर के अंदर थी। अगली सुबह 7 जुलाई 2016 दिन की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल हुई। गौरव सुबह उठे, अपने काम के ईमेल्स चेक किए, परिवार के साथ बैठे, बातें की और फिर वो नहाने के लिए बाथरूम में चले गए, हमेशा के लिए। कुछ देर बाद बाथरूम से एक जोरदार धम की आवाज आई। परिवार वालों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जो मंजर था उसने सब कुछ खत्म कर दिया। सामने इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की लाश पड़ी थी। कहानी का अंत हो चुका था। गौरव की मौत अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। 2 अलग-अलग कहानियां हैं और एक ही दुखद अंत। एक तरफ पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि ये सुसाइड था, लेकिन दूसरी तरफ गौरव का परिवार और उनके करीबी ये मानने को तैयार नहीं है। उनका यकीन है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था जिसे जनकपुरी केस के उसी शैतानी ताकत ने अंजाम दिया। अब सच क्या है? ये राज तो गौरव के साथ ही चला गया। लेकिन वजह जो भी रही हो, एक बात तो तय है, गौरव तिवारी का नाम हमेशा इंडिया के सबसे हिम्मत वाले, सबसे पायनियरिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में लिया जाएगा। उनका जुनून और उनकी बहादुरी वाकई बेमिसाल थी। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, गौरव तिवारी की मौत का जिम्मेदार कौन था? उनका डिप्रेशन जिससे वो जूझ रहे थे, या फिर उन 6000 केसेस का वो अंधेरा जिसे वो अपने साथ लेकर घूमते थे? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, पर यह कहानी एक बात जरूर सिखाती है कि जब आप अंधेरे से लड़ते हैं तो अंधेरा भी आपसे लड़ता है।